दोस्तों आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिलीफ की जो जीएसटी के अंदर आपको दिया गया है। टैक्स पेयर्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा ये रिलीफ। तो इसका डिस्कशन हम वीडियो में करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी इम्पॉर्टेंट अपडेट्स मैं आपके साथ शेयर कर सकूं, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि कोई भी वीडियो में अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो अब बात करते हैं उस इम्पॉर्टेंट रिलीफ की। तो दोस्तों जब आप अपनी जीएसटी लॉगिन करेंगे तो यूज़र सर्विसेज के अंदर आपको माई एप्लीकेशन का एक टैब मिलता है। उस माई एप्लीकेशन के अंदर अब एक नया फॉर्म जो है वो लाया गया है, एप्लीकेशन फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर। ये फॉर्म आपके किस यूज़ में आने वाला है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ये फॉर्म है। बड़ी इम्पोर्टेंट राहत आपको यहाँ पे मिलेगी इस फॉर्म के थ्रू। डिपार्टमेंट के द्वारा आपके पास जो ऑर्डर भेजे जाते हैं, मिस मैचेस ऑर्डर आपको रिसीव होते हैं, जिनमें GSTR 3B और GSTR 1 के बीच में जो टैक्स मिस मैच है जिसकी वजह से आपको ये ऑर्डर भेजे जाते हैं, उन ऑर्डर्स के अंदर कई बार आप पर पेनल्टी भी लगाई जाती है और आपको लगता है कि वो पेनल्टी जो है वो एज़ पर प्रोविजंस नहीं है। तो ऐसे केस में आपके पास क्या ऑप्शन रहता है? आप अपील का सहारा लेते हैं, आप अपील में जाते हैं, लेकिन अपील में जाना एक बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाता है। तो अब यहाँ पे आपके लिए एक इम्पोर्टेंट राहत है कि अब आप एप्लीकेशन फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर का यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इस फॉर्म का यूज़ आपको कैसे करना है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन इम्पोर्टेंट सेक्शन भी आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जहाँ पे ये चीज़ें लिखी गई हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सेक्शन 161 की, जो बात करता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर जो अपरेंट हो रही है ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड्स without prejudice to the provision of section 160 and not withstanding anything contained in the act, जो एक्ट में कहा गया है, and any other provision of the act and any authority who has passed or issue any direction or order or notice, कोई भी अथॉरिटी जिसने पास किया है कोई भी डिसीजन, ऑर्डर, नोटिस, सर्टिफिकेट और एनी अदर डॉक्यूमेंट में रेक्टिफाई कर सकती है एनी एरर विच इज़ अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड इन सच डिसीजन, ऑर्डर, नोटिस, सर्टिफिकेट और एनी अदर डॉक्यूमेंट के अंदर जो भी एरर है जो अपेरेंट हो रही है ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड उसे रेक्टिफाई कर सकती है आइदर ऑन इट्स ओन मोशन, या तो खुद से, और वेयर सच एरर इज़ ब्रॉट टू इट्स नोटिस, या फिर वो जो एरर है वो ऑफिसर के नोटिस में लाई जा रही है बाय एनी ऑफिसर अपॉइंटेड अंडर दी एक्ट, किसी दूसरे ऑफिसर के द्वारा जो इस एक्ट के अंदर अपॉइंट किया गया है, या फिर एनी ऑफिसर अपॉइंटेड अंडर स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट के अंदर जो ऑफिसर अपॉइंट किया गया है वो उसकी नज़रों में लाए, और ऑफिसर जो अपॉइंट किया गया है यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस एक्ट और बाय द अफेक्टेड पर्सन, तो जो उस ऑर्डर से अफेक्ट हो रहा है उसके द्वारा भी जो एरर है वो नोटिस में लाई जा सकती है विद इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ। अब यहाँ पे एक समय सीमा भी बताई गई है कि कितना पीरियड आपको दिया जा रहा है, विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ सच ऑर्डर, डिसीजन, नोटिस, सर्टिफिकेट और एनी अदर डॉक्यूमेंट एज द केस मे बी। तो 3 महीने का यहाँ पे समय दिया गया है, जिस दिन वो ऑर्डर या डायरेक्शन इशू की गई है, वो नोटिस इशू किया गया है, वो ऑर्डर इशू किया गया है, सर्टिफिकेट या एनी अदर डॉक्यूमेंट इशू किया गया है, प्रोवाइडेड दैट, कंडीशन भी क्या है, नो सच रेक्टिफिकेशन शैल बी डन आफ्टर अ पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ सच डिसीजन, ऑर्डर, नोटिस, सर्टिफिकेट और एनी अदर डॉक्यूमेंट्स। तो विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months आप इसे नोटिस में ला सकते हैं, लेकिन आफ्टर नो रेक्टिफिकेशन शेल बी डन आफ्टर पीरियड ऑफ 6 months, तो 6 महीने के बाद नहीं हो सकती है ये रेक्टिफिकेशन फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ, कहाँ से 6 महीने काउंट होंगे, डेट ऑफ इशू ऑफ डिसीजन, ऑर्डर, नोटिस और सर्टिफिकेट और एनी अदर डॉक्यूमेंट, प्रोवाइडेड फर्दर दैट द सेड पीरियड ऑफ 6 months, ये जो 6 महीने का समय दिया गया है ना कि 6 महीने के बाद नहीं होगी, ये अप्लाई नहीं होगा किन केसेस में, where the rectification is purely in the nature of correction of clerical, arithmetical error
अराइजिंग फ्रॉम एनी एक्सीडेंटल स्लिप और ओमिशन। तो इन केसेस में ये 6 महीने का जो पीरियड है वो काउंट नहीं होगा, वो 6 महीने का जो समय सीमा है वो अप्लाई नहीं होगी। किन केसेस में क्लैरिकल एरर हो जाती है, अरिथमेटिकल एरर है, या फिर कोई एक्सीडेंटली कोई स्लिप या ओमिशन हो गया है। प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट वेयर सच रेक्टिफिकेशन एडवर्सली अफेक्ट एनी पर्सन, अगर वो रेक्टिफिकेशन किसी भी व्यक्ति को एडवर्सली अफेक्ट कर रही है, द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस शैल बी फॉलोड बाय द अथॉरिटी कैरिंग आउट सच रेक्टिफिकेशन। तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो किया जाएगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड उस केस में जो है दी जाएगी अफेक्टेड पर्सन को। तो ये अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलीफ है कि अब आप रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर के लिए इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से होगा। तो ये देखिए यहाँ पे आपका वो ऑर्डर नंबर आ जाएगा, ऑर्डर इशू डेट, टैक्स पीरियड, और उसके बाद ग्राउंड्स फॉर रेक्टिफिकेशन को मेंशन करने के लिए आपको यहाँ पे कॉलम दिया गया है। नीचे अटैचमेंट्स का भी ऑप्शन आपको दिया गया है, जिसमें नोटिस ऑर्डर के अगेंस्ट आप रेक्टिफिकेशन अप्लाई करना चाहते हैं, उसका नंबर, उसकी इशू डेट यहाँ पे आ जाएगी ऑटोमेटिकली, और ग्राउंड्स फॉर रेक्टिफिकेशन आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। अगर आपको कोई फाइल अटैच करनी है तो उसका ऑप्शन भी यहाँ पे दिया जा रहा है, और उसके बाद आपको इसे सबमिट करना है, फाइल करना है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो फॉर्म है वो पोर्टल पर आपकी सुविधा के लिए लाया गया है, एप्लीकेशन फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर।